जब रायपुर में लोग घर खरीदना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है, कैसे टाइप की प्रॉपर्टी की होती है? सबसे ज़्यादा लोग चाहते हैं कि उनको एक इंडिविजुअल हाउस यानी कि एक स्वतंत्र मकान चाहिए जिसका प्राइस रेंज लगभग 60 लाख रुपीस के आसपास हो, और वो एक ऐसे लोकेशन चाहिए होता है उन लोगों को जहाँ पर लोग रह भी रहे हों और साथ ही साथ आसपास ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाए, जैसे कि मार्केट एरिया, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब चीज़ें आसपास ही मिल जाए। आज हम जिस प्रॉपर्टी को देखने जा रहे हैं, आज हम जिस घर को देखने जा रहे हैं, वो इन सारी ज़रूरतों को फुलफिल करती है। अभी हम हैं सड्डू में, अंबुजा मॉल के पीछे में। यहाँ पर जो आप पीछे घर देखने जा रहे हैं, ये कैपिटल होम्स फेज़ 1 में बना हुआ है। ये VGR बिल्डर्स के द्वारा बनाया गया है, जो कि यहाँ की एक रेप्यूटेड कंपनी है और क्वालिटी कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है। इस मकान का प्लॉट एरिया है 1100 स्क्वायर फीट और यहाँ का कंस्ट्रक्शन एरिया है अप्रॉक्सीमेटली 1840 स्क्वायर फीट। 1840 स्क्वायर फीट के डुप्लेक्स हाउस यहाँ पर बना हुआ है। इसकी प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 61 लाख रुपीस है फॉर 3 BHK हाउस। तो आखिर 61 लाख रुपीस में हमको कैसा हाउस मिलता है, यह जानने के लिए इस वीडियो को देखें पूरे अंत तक के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुक्तेश, फाउंडर ऑफ अल्फा रियल्टी। जब भी रायपुर में रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी परचेस करने जाते हैं तो बहुत ही कंफ्यूजिंग टास्क हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अलग अलग लोकेशंस पे मिलते हैं। अल्फा रियल्टी में हमारा उद्देश्य है आपकी प्रॉपर्टी बाइंग डिसीजन को आसान बनाना, क्योंकि हम एसोसिएटेड हैं यहाँ के लीडिंग बिल्डर से और ऑर्गेनाइजेशन से। तो यहाँ पर आपको एक ही छत के नीचे सारे प्रोजेक्ट्स की और सारे प्रॉपर्टीज़ की जानकारी मिल जाती है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की। तो जब भी आप रायपुर में कहीं पर भी प्रॉपर्टी परचेस करने का प्लान कर रहे हो, तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करें और हमारी टीम आपको बेस्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करने की पूरी प्रयास करेगी। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए इस प्रोजेक्ट का छोटा सा ग्लिम्स हो जाए। मुझे पता है कि आपको इंतज़ार नहीं हो रहा होगा इस हाउस के टूर के लिए, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस घर के एलिवेशन को देखिए कि पूरे मॉडर्न एलिवेशन के साथ इस घर को डिज़ाइन किया गया है। डुप्लेक्स पैटर्न में बना हुआ है और आजकल जिस तरीके से घर बनते हैं मॉडर्न लुक के साथ, उसी तरीके का लुक यहाँ पर दिया गया है। इसको मॉडर्न और मिनिमलिस्ट एलिवेशन कहा जाता है। सामने हम लोगों को ये ऐसे गार्डन के पैचेस मिल जाते हैं जहाँ पर कुछ ग्रास और ग्रीनरी वगैरह प्लांटेशन किया गया है। फिर ये हम लोगों को ऐसा रैंप मिलता है और रैंप से हम लोग इस घर के पोर्च एरिया में पहुंचते हैं। इजीली यहाँ पर हम एक कार पार्क कर सकते हैं, साथ ही अगर हम लोग कुछ बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं, बाइक पार्किंग के भी जगह है। इस घर के बाहर में हम लोगों को रोड का विड्थ भी मिल जाता है, जो कि 25 फीट के अप्रॉक्स यहाँ पर का 25 फीट से ज़्यादा का रोड विड्थ यहाँ पर हम लोगों को मिल जाता है। तो कार पार्किंग के लिए हम लोगों को सामने भी कुछ स्पेस मिल जाता है। वाओ, स्पेस यूटिलाइजेशन यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से किया गया है और कुछ इंटीरियर वर्क हुआ है जो कि हम लोगों को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा एट द टाइम ऑफ परचेज, बट जस्ट फॉर एन आइडिया ये इंटीरियर वर्क भी यहाँ पर किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये लिविंग स्पेस मिल जाता है, जिसको आप हॉल भी कह सकते हैं। ये यहाँ पर आपको टीवी कैबिनेट के लिए भी यहाँ पर ये स्पेस मिल जाता है। जब आप और आगे आएंगे तो ये है आपका डाइनिंग स्पेस। यहाँ पर अभी 6 सीटर डाइनिंग यहाँ पर रखा हुआ है और ये स्टेयर्स के नीचे का जो है यहाँ पर एक स्टोरेज स्पेस की जगह की तरह यहाँ पर यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पर को बनाया गया है। और जैसे ही हम डाइनिंग स्पेस से और आगे आते हैं, ये हम लोगों को किचन का स्पेस मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। ये स्पेशियस इस कारण अच्छा नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से स्पेस यूटिलाइजेशन किया गया है मॉड्यूलर किचन करके। तो आप भी यहाँ पर मॉड्यूलर किचन कर सकते हैं और स्पेस यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छे से आप भी कर सकते हैं। जब हम लोग और आगे आते हैं तो ये हम लोगों को मिलता है यूटिलिटी एरिया।
ये किचन के बाहर, किचन के पीछे का ये यूटिलिटी स्पेस है जिसको आप मल्टीपर्पज़ यूटिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर यूटेंसिल्स, बर्तन वॉश करने के लिए, कपड़े वॉश करने के लिए, वॉशिंग मशीन यूज़ करने के लिए इस स्पेस को यूटिलाइज़ किया जा सकता है। और ऊपर का हाफ पोर्शन कवर्ड है और हाफ पोर्शन ओपन है, जिससे आपको प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइटिंग मिलती रहे। अब हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के पहले बेडरूम में, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 11 क्रॉस 12.5 फीट का है, जो कि सफिशिएंटली स्पेशियस है। आप देख सकते हैं कि बेड रखे हुए हैं, आजू अगल बगल कुछ टेबल्स रखे हुए हैं, और यहाँ पर आपको वार्डरोब और कबर्ड का स्पेस भी मिल जाता है। काफ़ी स्पेशियस फील होता है। सामने भी आपको प्रॉपर स्पेस है, साथ ही साथ ये आपको विंडो का स्पेस मिलता है। ये विंडो को सामने भी पर्दा लगा हुआ है, फिर भी हम लोगों को अच्छा लाइट मिल रहा है। हम इसको हटा करके देखते हैं कि कितना अच्छा लाइटिंग और वेंटिलेशन का व्यवस्था यहाँ पर किया गया है, जो कि मैं आपको बाहर बता रहा था किचन वाले एरिया से कि प्रॉपर वेंटिलेशन यहाँ पर और लाइटिंग मिल जाता है, वो यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है। फुल साइज का विंडो है और विंडो के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर में ग्रिल भी लगे हुए हैं। अब आप इस तरफ अगर नज़र डालेंगे तो ये हमारा वार्डरोब स्पेस हो गया, और वार्डरोब के बगल में हम लोगों को अटैच्ड बाथरूम का स्पेस मिलता है। अब हम चलते हैं ऊपर के स्पेस में और देखते हैं कैसा है। अब हम पहुंच गए हैं फर्स्ट फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर का ये पहला बेडरूम है और इसका साइज बहुत ही अच्छा है। 11 क्रॉस 14 फीट का है अप्रॉक्सीमेटली। बहुत ही स्पेशियस है। आप देख सकते हैं कि बेड काफ़ी सुंदर तरीके से लगा हुआ है। आपको वार्डरोब का स्पेस भी मिल जाता है सेपरेट, और ये आपका विंडो का स्पेस है। विंडो में प्रॉपर लाइटिंग और वेंटिलेशन है, बाहर का व्यू भी अच्छा मिलता है। जब हम इधर फॉलो करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये सेपरेट वार्डरोब का स्पेस है, जो कि आपके बाथरूम से कनेक्टेड है। आइडियली हाउस इस तरीके से होने चाहिए कि वार्डरोब का स्पेस ऐसा मिल जाए। एक सेपरेट वार्डरोब का स्पेस मिलने से बाकी का रूम का स्पेस बहुत अच्छा यूटिलाइज हो जाता है। अब हम चलते हैं आगे सेकेंड बेडरूम में। ये भी अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज में और ये भी काफ़ी स्पेशियस फील होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये विंडो स्पेस है, दो सेपरेट, काफ़ी प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइटिंग अभी भी आ रही है यहाँ पर। ये आपका वार्डरोब स्पेस हो गया, और ये आपका सेपरेट और वार्डरोब का स्पेस हो गया, जहाँ से आपको अटैच्ड बाथरूम का स्पेस मिल जाता है। अब हम चलते हैं यहाँ पर के फर्स्ट फ्लोर में जो बालकनी है उसको ज़रा देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का बालकनी का स्पेस है। यहाँ पर ऐसा ग्लास रेलिंग दिया हुआ है, जो कि आजकल के लुक के हिसाब से चल रहा है। उम्मीद है कि आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आया हो। अब चलिए हम इस प्रॉपर्टी के प्रोज यानी कि यहाँ पर के खासियत के बारे में समझते हैं कि यहाँ की प्रॉपर्टी आप क्यों लेना चाहेंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पर के प्लॉट के हिसाब से प्लानिंग भी बहुत अच्छी है, साथ ही साथ यहाँ पर का लोकेशन जो है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आसपास आपको सारी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं। अब इसके माइनस को भी हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर कुछ क्या कमियाँ हो सकती है। यहाँ पर प्रॉपर्टी तो अपने आप में अच्छी है, लेकिन आप प्रॉपर्टी या फिर घर सिर्फ उस घर को देख के बस फाइनल नहीं करते, उसके आसपास का लोकेलिटी को भी देख कर के फाइनल करते हैं। तो आसपास का लोकेलिटी भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो आजकल के जो सोसाइटीज़ हैं उसके स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता। यही बस इसका एक माइनस पॉइंट है, क्योंकि कैपिटल होम्स का जो फेज़ 1 है वो आज से कई साल पहले, लगभग 10 साल से 8-10 साल पहले ये लॉन्च हुआ था। तो उस समय के हिसाब से सबसे एडवांस सोसाइटी में से एक थी, बहुत अच्छा प्लानिंग हुआ था। लेकिन आजकल जो सोसाइटी है वहाँ पर मेंटेनेंस ज़्यादा अच्छा होता है, कैपिटल होम्स में उतना ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं हो पा रहे हैं, बट फिर भी यहाँ पर लोग रहते हैं और बहुत अच्छा ऑप्शन ये हो सकते हैं। कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों को मीट करते हुए इसका प्राइसिंग जो है काफ़ी एप्ट दिया गया है। अगर यहाँ पर उस लेवल जो आजकल के सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर मेंटेनेंस हो रहा होता तो यहाँ पर की प्राइसिंग और ज़्यादा होती। तो कहीं ना कहीं आपको प्लस माइनस सब चीज़ को मिक्स करके यहाँ पर जो प्राइसिंग दिया जा रहा है वो काफ़ी सही प्राइसिंग है। उम्मीद है कि आपको यह प्रॉपर्टी और यह वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आप यहाँ पर विजिट करना चाहते हो तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल करें, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी यहाँ पर विजिट करा के यहाँ पर प्रॉपर्टी की सारी जानकारी प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा भी हमारे पास रायपुर में बहुत सारे रियल एस्टेट और प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वहाँ पर भी सारी प्रॉपर्टी की लिस्टिंग नहीं हुई होती है। तो अगर आप कहीं पर भी रायपुर में प्रॉपर्टी परचेज करने का प्लान कर रहे हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करें, ताकि हम आपको बेहतर गाइड कर पाएँ कि आपके लिए सबसे बेहतर प्रॉपर्टी कौन सी हो सकती है।
हम एक्सक्लूसिव डील्स के बारे में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपडेट करते हैं, जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। तो आप हमें वहाँ पर भी फॉलो करें ताकि आपको एक्सक्लूसिव डील्स और ऑफर्स के बारे में आपको पता चल पाए, जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बेनिफिट मिल पाए। हम ऐसे ही अच्छे वीडियोस, प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपडेट करते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।